दोस्तों आज लेकर आया हूँ भारत के उस मोस्ट वांटेड ऊंट के गांव में जो अंग्रेजों के लिए 1940 से लेके 1947 तक सिरदर्द बना रहा। ऊंट के बारे में जो हम बात कर रहे थे उस निगाना कला में पहुंचे हैं उन बुजुर्गों के पास में जो उस समय में वो किन परिस्थितियों में और किस हालात में वो यहाँ के जो रांगड़ जो मुसलमान थे जो राजपूतों से बने हुए थे उनके बारे में बताएंगे। जो वो ऊंट की क्या कुछ उस समय में हरकतें रही, वो कितने एरिया के अंदर डकैतियों में शामिल रहता था। डकैतियों का ये कोई आधार नहीं मानता कि वो अंग्रेजों के साथ ही डकैती करते थे या आम जन समाज के साथ में। तो चलिए मैं आपको मिलवाता हूँ निगाना कला के उन बुजुर्गों से जो उस समय की वो ऐतिहासिक बातें आज भी संजोए हुए अपने पास हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। सर साहब कितनी उम्र होगी आपकी? मेरी होगी 66 साल की। 76 की। तो जो आपको ये काला लांडा ऊंट था जिसके बारे में काफी नाम है, उसके बारे में कोई खास जानकारी रखते हो? सारी हमारे बूढ़े पता करते सारी उसकी। वो बहुत गरम था वो ऊंट। अच्छा। हाँ, वो किसी मार में को नहीं आया लग। अच्छा। उसका सवार आया को ऊंट मार में आया दिनों पाव लाइने थी ऊंट ने पकड़ा गए सवार ने भी सारा दंगल का मैं पारी के आया था ऊंट मन से बिछाना करके उन्होंने भगाई दी उस ऊंट ने। तो बोलते हैं उस ऊंट को ऊपर पुलिस ने भी इनाम रखा था जो उस समय अंग्रेज थे, इनाम रखा था उसके ऊपर। वो ऊंट कदे कदे आपकी बात वो क्या नहीं किसी दिल्ली भी कांदे पिछड़ा वो क्या नहीं वो ऐसा ऊंट था वो। उस ऊंट का इतिहास बताते हैं कि वो काफी लंबे चौड़े एरिया में जैसे कि नागलोई है जो दिल्ली के आसपास है, झज्जर एरिया है, कहते हैं कि उस एरिया में भी वो डकैतियों में शामिल होता था। शामिल था उस टाइम में। फिर रुकावट में नहीं आया कदे कोई सवार को आप आया वो। उसमें ऐसी क्या खासियत थी कि आज आप यहां से देखोगे निगाना से तो करीब करीब 140 किलोमीटर नागलोई और दिल्ली का एरिया, तो वो किस तरह से इतने टाइम में वापस आता था, उसकी क्या स्पीड रही होगी? स्पीड देख लो दिल्ली से नमक हाल के निगाना अंदर तुरंत सवार लेकिन एक बोरी आकर आसड़ पर गेलना सवार निगाना आज अंदर रात लेकिन नोटबंदी हुई थी 1 साल। ये हमारा बताओ सब उड़ला। अच्छा, जब देश की आजादी के लिए नमक सत्याग्रह चल रहा था उस दौरान में नमक की कोई समस्या पैदा हुई थी? हाँ, उस टाइम मैं वो ऊँट लेके आया था दिल्ली से सवार ऊपर बोरी आग 1 कुंटल की स्टेट ले आते निगाने। अच्छा मासी, आप बुद्धिजीवी हो, यहाँ से पढ़े लिखे भी हो, आप खुद एक टीचर भी हो, जो ये ऊंट के बारे में बताया जा रहा है ये कितना कुछ आपने भी सुना होगा? हाँ जी बिल्कुल, मैंने भी बुजुर्गों से सुना है। देखो मेरा तो जन्म काफी बाद का है। वो सुना है कि जो वो ऊंट था वो बहुत ही मजबूत था और उसकी जो चाल थी वो बहुत ही तेज थी वो बहुत ही तेज दिमाग भी था कि जैसे उसको ये पता थोड़ा सा रास्ते से भटका कर भगा देते थे। जैसे रास्ते से आगे पुलिस है या और कोई दिक्कत है तो रास्ते से एक तरफ कर देते थे तो वो पुलिस को या गांव से साथ में से निकल के और आगे जाके रास्ता पकड़ लेता था और फिर गांव में आके निगाना में और एक जगह उनकी अपनी निश्चित थी वहां पर आके बैठ जाता था। उसके सवार जब पीछे जाते थे वही जो है ना उसको जो है ना जो भी सामान होता था उसके ऊपर उतारते थे। वो हर एक गोचा उसके पीछे पुलिस लगा लो घोड़ी लगा लो वो किसी को जो है ना हाँ उनको मिला नहीं, वो उनका पीछा कर नहीं पाए, वो इतना तेज था वो। और उसकी काफी दिमाग भी तेज था और शातिर भी था वो, बहुत ही तेज था। तो मास्टर उसका कहते हैं कि जैसे सर्दी का मौसम आता है उस टाइम में तो ऊंट काफी गुस्से में रहता है, तो अगर उस दौरान में तो ऊंट अपने को रात में कैसे अगर कोई डकैती डालनी है या किसी प्रकार से वो कैसे छुपाया करता? उसके बारे में देखो जी हमने तो यही सुना है कि वो जब वो उसको लेके जाते थे तो उसके ऊपर वो सामान लोड करके
जो भी बांध के अपना बोरा बारा में सामान बांध दिया करते, बांध के उसके ऊपर नहीं बैठते थे, वो उसको रास्ते पर चला देते थे और उसकी निगरानी करते थे कि भाई ऊंट जा रहा है। और जब उन्हें यूं लगा करता कि यहाँ कोई पकड़ लेगा तो उस गांव से एक साइड से उसको निकाल दिया करते, और वो निकल के गांव के, और फिर वो आगे जब आगे चले जा रहे थे तो जाके उन आदमियों को पहचान लेता था, वहीं चले जाता था अपने आदमियों के पास, और उनके साथ वो जो है ना उसके आगे पीछे रहते थे, उसके ऊपर नहीं बैठते थे वो, और वो अकेला चलता था। और आके गांव में वो एक जगह बताते हैं कि बैठ जाया करता, और वहां पर फिर वो पीछे से अपना आगे सामान उतार लिया करते। तो ऐसा भी है कि आज तो डिस्ट्रिक्ट भिवानी है, जब देश गुलाम था 1947 से पहले तो ये डिस्ट्रिक्ट हिसार होता था, जो पंजाब का एक हिस्सा है। ये तो हरियाणा तो 1966 में बना है। तो इसका एक रोचक इतिहास यही बताया जा रहा है कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जिसको कहते हैं, उसने इसके लिए किस प्रकार के आदेश जारी करे थे। वो देखो जी, एक जनश्रुति हमने बुजुर्गों से सुना है कि बताते हैं कि उसके ऊपर प्रशासन ने ये आदेश दे रखा था कि वो जहां भी वो ऊंट दिख जाए या उसका सवार दिख जाए उसको शूट कर दिया जाए, गोली मार दी जाए। लेकिन इतना तेज था वो, कभी पकड़ में नहीं आया, ना उसने कभी अपने सवार को नुकसान होने दिया, ना खुद को कभी नुकसान होने दिया। वो तब तक जिया तो पुलिस की पकड़ से दूर ही रहा वो। ये जो बताते हैं कि उस ऊंट का जो है लास्ट में कोई डकैती थी, यहाँ से शिवानी जो शिंडवा यहाँ से करीब करीब 5 या 7 किलोमीटर होगा। कहते हैं कि उसके ऊपर कुछ ज्यादा वजन था, उस वजन का कोई एस्टिमेट आप बता सकते हो? तो जी उसके बताते थे उसके ऊपर 25-25, 30-30 मन वजन वो लाद दिया कर दे, इतना मजबूत था वो ऊंट। उसकी खुराक भी वो बताते हैं कि बहुत तेज थी, बहुत ज्यादा खुराक थी उसकी, देसी घी उसको काफी दिया करते। और उसको बताते हैं कि भाई उसके ऊपर काफी 25-25, 30-30 मन वजन लाद के उसको जो है ना भगा दिया करते वो। और लास्ट में 2-3 तरह की बात सुनने में मिली है जी। कुछ बुजुर्ग तो बताते हैं कि वो मुसलमान गए तो यहाँ पर एक नंबरदार हुआ करते, वो ऊंट उनको दे के गए थे। एक दो बुजुर्गों से ऐसे सुना कि भाई वो ऊंट जो है ना संडवा से आते समय वो उनको चोट लग गई थी पैर पार में, और बाद में वो जो है ना कंडम हो गया था जी, चलने में ठीक नहीं रहा था। तो मुसलमानों ने उसको जो है ना उसको दुख तकलीफ देखा नहीं गया, उसको गोली मार दी। तो ये 2 तरह की है कि कुछ लोग कह रहे हैं आपके बुजुर्ग की उसको शूट कर दिया गया, कुछ कहते हैं कि गांव के उस नंबरदार को दे के चले गए। तो आपने देखा उस ऊंट का इतिहास जो अपने आप में सन 1940 से लेकर 1947 तक सुर्खियों में बना रहा, जिसके लिए सरकार ने भी 500 तक के इनाम रखने का काम किया। तो ये गांव के मास्टर जी हैं जो अपना मैं इनसे प्रार्थना करूंगा अपना नाम बताओ और अपने गांव का नाम बताओ, और यहाँ से जो भिवानी कितने किलोमीटर है और तोशाम कितने किलोमीटर, अगर कोई आना भी चाहे तो आ सकता है। तो मासी कृपा आप अपना नाम बताएं। हाँ जी, मेरा नाम संतलाल है, गांव निगाना कला। यहाँ से भिवानी की दूरी 24 किलोमीटर है जी, तोशाम 12 किलोमीटर दूर है यहाँ से। नंबरदार जी आप थोड़ा अपना नाम बताओ। धनाराम। ये निगाना के खुर्द निगाना के नंबरदार हैं धनाराम जी। चौधरी साहब आप अपना नाम भी बताओ। मेरा नाम अमर सिंह। अमर सिंह। तो देखा अमर सिंह जी ने और नंबरदार साहब ने, मासिया ने और भाई साहब जिन्होंने इस पूरे इंटरव्यू में जो सहयोग दिया, जो गांव की तरफ से जानकारियों में जो मदद करी, वो भी अपना परिचय देंगे। रामानंद है जी मेरा नाम, निगाना कला करने वाला। तो आपने देखा मास्टरियों ने जो अभी इस टाइम में बच्चों को शिक्षा दीक्षा दे रहे हैं, तो कहने का मतलब ये था कि आज भी वो चीजें यहाँ पर मौजूद हैं जो गांव के जो बूढ़े बुजुर्ग वो संजय हुए हैं। शायद ये रिकॉर्ड में आने वाले कुछ समय के बाद में जब कंप्यूटराइज सब कुछ हो जाएगा, उन कागजों की वैल्यू नहीं बचेगी, उसके बाद आपको कोई नहीं बताएगा उस काले ऊंट का इतिहास और उन सवारों का इतिहास। तो जी आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये जी ये ऊंट था जो इसी ऊंट का ये वसूल था, इसका सवार तला उतर लेंदा था रास्ते में, जब 10 ऊंट हो ऊंटा निगाना ले बांट देंदा वो एकला ऊंट, किसी ऊंट सारा निगाना बांट देंदा वो। तो इसके सवार क्या बंदूक भी रखा करते?
सवार तो बंदूक रखता है धोरा तो सवार का बंदूक मार दिया कौन है? वो मार दिया अगले ने। तो कभी पुलिस से मुठभेड़ वगैरह का कोई पुलिस उनका गांधी को नहीं, पुलिस उनने की थी उस टाइम में, मुसलमान राज था वो, जेलदार उनका था। नहीं उस टाइम तो अंग्रेज थे यहाँ पर। नहीं जी, जेलदार मुसलमान था उरे। अच्छा हाँ, वो जेलदार 20 को तो चोरी करके तो जेलदार को जाई सौंप देते, जेलदार रूपी को देता बाड़ के। तो ये तकड़ा था वो जो उनकी पुरानी धरोहर हैं, हाँ। वो आज सुरक्षित हैं। हाँ सुरक्षित है, सारे मकान वो पुराने से उनके न्यू से खड़े सारे ना, तो पुराने मकान तो खड़े सारे, उसका उदाहरण भी दिया करते। तो दोस्तों आपने देखा लोकराज 03 जो हिस्ट्री आपको बताता है। अगर आपको ठीक लगा हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, ताकि मैं आप तक नई नई जानकारी लेकर आ सकूं। जय हिंद दोस्तों।